हर कहानी का एक चेहरा होता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके चेहरे पर हमेशा एक पर्दा रहता है। वो पर्दा जो किसी की सच्चाई को छुपाता है या किसी रूह को बांध कर रखता है। आज हम आपको एक ऐसे ही पर्दे के पीछे की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। एक दुल्हन की कहानी जो कभी दुल्हन बनी ही नहीं। वेलकम टू द ब्लैक चैप्टर, जहाँ डर सिर्फ कहानी नहीं होता, वो सांस भी लेता है। कहानी है उत्तर प्रदेश के कुंडा गांव की, जहाँ विशाल नाम के लड़के की शादी तय हुई। विशाल एक पढ़ा लिखा, एक शहरी लड़का था, लेकिन अपने बुजुर्ग दादा की इच्छा के कारण गांव लौटा था। विशाल की शादी जिस लड़की से तय हुई, उस लड़की का नाम नैना था। नैना एक सुंदर, शांत, लेकिन उसकी आंखों में मानो कोई गहराई थी। एक ऐसी गहराई जो सीधे आत्मा तक उतरती थी। लोगों ने कहा लड़की की परवरिश उसकी मौसी ने की थी, क्योंकि उसकी माता पिता की मौत जब वो 3 साल की थी तो एक रहस्यमयी आग में जल के हो गई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ और है। एक बूढ़ी औरत ने उसके परिवार की तरफ ऐसा देखते हुए कहा। शादी के पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। नई दुल्हन आई, घर में रौनक थी, सब खुश थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। दुल्हन अब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती और उसकी नज़रें हर वक्त एक ही जगह टिकी रहती, कमरे के उस लाल पर्दे पर। वो पर्दा जो एक पुराने स्टोर रूम को ढकता था, हवेली का वो हिस्सा जिसे बरसों से कोई नहीं छूता था। एक रात जब विशाल की नींद खुली तो उसने देखा उसकी पत्नी कमरे के कोने में बैठी पर्दे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, और धीरे धीरे वो किसी से बात कर रही थी। कौन है वो? विशाल ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बस एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे दो औरतें आपस में बात कर रही हों। अगले दिन से चीज़ें और अजीब हो गईं। दुल्हन अकेले में बाल खोलकर पर्दे के पास खड़ी हो जाती और घंटों वहीं खड़ी रहती। एक दिन जब विशाल ने उससे पूछा, तुम किससे बात करती हो? दुल्हन ने आंखें खोली और धीमे से कहा, वो पर्दे के पीछे रहती है। पहले भी दुल्हन थी और अब भी है। उसे मेरा रहना अच्छा लगता है। अब मैं अकेली नहीं हूँ। विशाल सन रह गया, क्योंकि उस कमरे में पहले कभी कोई दुल्हन रही ही नहीं थी, कम से कम जिंदा हालत में तो नहीं। अब ये सिर्फ अजीब हरकतें नहीं थीं। दुल्हन का व्यवहार दिन ब दिन डरावना होता जा रहा था। कभी वो घंटों अंधेरे में खड़ी रहती, कभी बिना वजह जोर जोर से हंसती, और कभी अचानक जोर से चीखने लगती। कई बार तो ऐसा लगता जैसे वो कोई और ही हो। उसकी आवाज़ तक बदल जाती थी। रातों को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दियों की लौ बिन हवा बुझने लगी। हवेली में मानो एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो। विशाल अब डरने लगा था, पर यह नहीं समझ पा रहा था ये क्या हो रहा है। तभी उसके मामा ने एक बात कही, इसे किसी डॉक्टर की नहीं, किसी तांत्रिक की ज़रूरत है। आखिरकार विशाल पहुंचा गांव के सबसे पुराने और रहस्यमय तांत्रिक भीमा बाबा के पास। झोपड़ी में धुआं था, हड्डियों की गंध थी, और बाबा आंख बंद किए मंत्र पढ़ रहे थे। जब उन्होंने विशाल की बात सुनी तो बिना एक पल रुके बोले, ये लड़की जो तेरे घर में आई है वो अकेली नहीं आई, उसके साथ एक साया भी आया है, कोई जिसे बहुत पहले आग ने निगल लिया था, और अब उसका श्राप वापस लौट आया है। विशाल सन रह गया। बाबा ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताई। 9 साल पहले इसी लड़की की बहन की शादी थी, जिसका नाम नंदनी था। उस दिन अचानक आग लग गई और दुल्हन जिंदा जल गई। कहते हैं वो दुल्हन शादी से पहले किसी बात से नाराज़ थी, और आग में जलने से पहले सिर्फ एक बात कही, मेरी विदाई नहीं हुई, अब जिसकी भी होगी अधूरी रहेगी। तब से हर बार जब इस घर में शादी की बात होती है, कुछ अनहोनी हो जाती है। अब वो आत्मा वापस आई है अपने बहन के शरीर के साथ, ताकि वो खुद दुल्हन बन सके। अब ये शादी नहीं, एक श्राप है।
अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सामना। विशाल और भीमा बाबा जानते थे अगर आज कुछ नहीं किया गया तो ये आत्मा सब कुछ निकल जाएगी। भीमा बाबा बोले, उसने अब तक सिर्फ डराया है, लेकिन अब वो पूरा अधिकार चाहती है इस शरीर पर, इस घर पर। विशाल ने कहा, मैं कुछ भी करूँगा बाबा, पर मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, अब ये लड़की नहीं, सिर्फ एक माध्यम है। अगर हमें कुछ बचाना है तो इस आत्मा को हराना होगा। आधी रात का समय तय हुआ। हवेली की हर खिड़की बंद कर दी गई और बीचों बीच शुरू हुआ एक अनोखा हवन, जो आत्मा को बुलाने के लिए नहीं, उसे हराने के लिए था। भीमा बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और हवेली की हवा में जैसे जहर घुल गई। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और वहां खड़ी थी दुल्हन। वो अब दुल्हन नहीं थी, वो नहीं थी। उसके चेहरे पर वो चेहरा उभर आया जो 9 साल पहले जलकर मर गया। उसकी बहन, वो दुल्हन जो अधूरी रह गई। मेरी विदाई नहीं हुई थी, अब किसी की कैसे हो सकती है? वो गरजते हुई बोली। भीमा बाबा ने घेरा तेज किया, मंत्रों की आवाज बढ़ने लगी, चूड़ियां टूटने लगी, खिड़कियां हिलने लगे। तेरा समय पूरा हो गया है, बाबा चिल्लाए। हवेली अब जिंदा थी, दीवारें कांप रही थी जैसे आत्मा ने पूरे घर को पकड़ लिया हो। भीमा बाबा ने एक आखिरी बार त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ा और आत्मा की ओर बढ़े, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आत्मा हंसी और हवा में तैरते हुए बाबा की ओर देखकर बस इतना कहा, अब तंत्र नहीं, श्राप चलेगा। सब खत्म हो गया था। विशाल अकेला था कमरे के बीचों बीच और उसके सामने खड़ी थी वो आत्मा जो अब सिर्फ आत्मा नहीं रही थी, अब वो घर की मालकिन बन चुकी थी। वो दुल्हन आगे बढ़ी और धीरे से विशाल के कान में फुसफुसाई, अब मेरी विदाई होगी तेरे साथ। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में सन्नाटा फैल गया। किसी को कुछ नहीं पता था, पर हर कोई जानता था अब कुछ वैसा नहीं रहा। हवेली के दरवाजे खुले थे, मगर कोई बाहर नहीं आया। किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, पर कहते हैं उस दिन से हवेली में कोई नहीं दिखा, न विशाल, न उसकी दुल्हन, न तांत्रिक। कुछ दिखा तो सिर्फ वीरानी। कमरे वैसे ही थे जैसे किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं, लेकिन हवाओं में एक नई खामोशी थी, भारी सांस रोक देने वाली। कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस चुपचाप इंतज़ार करती हैं अगली रात, अगली रूह, अगले शिकार का। नैना की बहन की आत्मा को वो दुल्हन बनने का सपना पूरा करना था, चाहे जिंदा शरीर में या मुर्दा साय में, और उसने कर दिखाया। पर्दे के पीछे जो चेहरा छुपा था, अब वो हर पर्दे में दिखता है, हर लाल जोड़े में, हर घूंघट में। क्या वो इंसान है या कोई अधूरी आत्मा, कौन जाने। ये थी द ब्लैक चैप्टर की पहली दास्तान, बिहाइंड द कर्टेन्स। अगर आपने इसे सिर्फ कहानी समझा तो शायद आप अगली बार खुद इस कहानी का हिस्सा बने। अगर आप ऐसी सच्चाइयों से डरते नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और काली रात के साथ, एक और ब्लैक चैप्टर के साथ, क्योंकि डर अब बस कहानी नहीं रहा, वो जिंदगी बन गया है।